नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरदोई कोथामा में भैंसराहा गांव के बाहर आसपास जंगल के बीचों बीच विराजमान शंभुनाथ बाबा, इसी स्थान पर राजा मनु शत्रुपा ने हजारों वर्ष एक पैर पर खड़े होकर की थी तपस्या। विकासखंड कोथामा के ग्राम सभा हरैया के भैंसराहा गांव के बाहर आसपास जंगलों के बीचों बीच करीब 300 वर्ष पुराना बाबा शंभुनाथ का मंदिर स्थित है, जहां सावन माह में बाबा के दर्शन हेतु दूर से भक्तों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। इस स्थान पर भागवत कथा, रामायण, धार्मिक आयोजन भी हुआ करते हैं। बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहां 30 वर्षों से बाबा शंभुनाथ की सेवा में लगे 65 वर्षीय पंडित राजाराम बताते हैं, हजारों वर्ष पूर्व मनु शत्रुपा यहां एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। उस दौरान भगवान विष्णु प्रकट होकर वर मांगने को कहा। मनु शत्रुपा ने वर मांगा कि आप ही हमारे पुत्र बनकर हमारे घर आए। भगवान ने वरदान देकर वहां से चले गए। त्रेता में राजा मनु दशरथ व रानी शत्रुपा कौशल्या बनी। भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। पुजारी आगे बताते हैं, बाबा का डेली सुबह श्रृंगार किया जाता है। शिवलिंग दिन में 3 बार कलर बदलता है। अर्सेलिया निवासी बाबा के भक्त कैलाश चंद्र मौर्य बताते हैं, बाबा के स्थान पर 15 वर्षों से आता हूँ। बाबा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ अंधे बाबा आए थे, यही गुफा में विश्राम करते थे। एक दिन वह अपनी गुफा के बाहर निकले, हाथ से मिट्टी को हटाया, वहां पर शिवलिंग हाथ में जा लगा, जिसको उन्होंने साफ सुथरा कर चबूतरा बनाकर पूजा अर्चना करने लगे। इसके बाद उनकी आंखों में रोशनी आ गई। अंधे बाबा के न रहने के बाद बंशीधर बाबा यहाँ पर आए और वह शंभुनाथ बाबा की सेवा में लग गए और मंदिर का निर्माण कराया। मोहित गुप्ता की खास खबर। शंभुनाथ बाबा का मंदिर जो है इसके बारे में आप बताएं। यहाँ इनकी महिमा वो निराली है। यहाँ जो श्रद्धा से आता है भक्त, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम तो ग्राम अर्सलिया से 15 वर्ष से आ रहा हूँ और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती गई हैं। इसलिए मैं बराबर वैसे भी आया करता हूँ। सावन के हर महीने में, हर रोज़ दिन, लोग तो सोमवार को आते, लेकिन मैं रात काल श्रृंगार पूजा करने इनकी रोज डेली आता हूँ सावन में। और आता कि अगर मैं मन करूँ कि नहीं जाऊंगा तो हमको मतलब ये समझ लीजिए आप कि हम रुकने नहीं देते हमको। घर में इतना महाराज का प्रेम हो गया, ये समझ लीजिए हम रुकते ही नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि हमको अनुभव हुआ है कि आज भी जो है मनु जी, जब पहले की बात है कि मनु जी स्वरूपा जी वो तपस्या करते थे यहाँ पे, वो आज भी सोने का सिंहासन नीचे बना हुआ है। अनुभव करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा और हमको दिखाई पड़ा है। और आज भी बैठे तपस्या कर रहे हैं। उसी के ऊपर ये शिवलिंग जो है, शिवलिंग रखा हुआ है। तो इस शिवलिंग की महिमा बहुत निराली है, बहुत दयालु है ये। ऐसा सुना है ये शिवलिंग अपना जो है कलर भी बदलता है। हाँ, रंग तो बदलती है, लेकिन रंग सबको नहीं दिखाई। रंग तो श्रद्धालुओं को दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लो आप रोज आएंगे, रोज श्रद्धापूर्वक आप उनका ध्यान करेंगे, तब आपको दिखाई। हर समय मतलब हर लोगों को थोड़ी दिखाई पड़ती है। ये तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा भक्त ही जानते हैं, सबको थोड़ी मालूम, खेल तो है नहीं। आप अगर आएंगे यहाँ तो आपको खुद ऐसा भक्ति करेंगे तो आपको मालूम होगा। जो रंग बदलती है, रंग बदलती। हमको ये चीज़ मालूम है, पुजारी जी को मालूम है, और भी पुजारी होंगे उनको भी मालूम होगा। तभी तो मतलब आने का मतलब ये होता, इतनी दूर से आदमी आएगा, कुछ अनुभवी बात होगी तभी तो आएगा। नहीं, बहुत लोग आए चले गए, बहुत आए चले गए, लेकिन हम आते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ से कल्याण हुआ है हमारे शरीर। क्या नाम है आप? मेरा नाम कैलाश चंद्र मौर्य। कौन से गांव के रहने? अर्सलिया से हैं, यही अर्सलिया। अच्छा, अर्सलिया के निवासी हैं। अच्छा, ये जो मंदिर है ये किस जगह पे है? मंदिर है भैंसराहा गाँव में। ग्राम पंचायत कौन पड़ती है? ग्राम पंचायत मतलब हरैया। हरैया। कहीं ये तो निर्जीव है भोलेनाथ, इनको जान प्रवेश करिए तब इनसे पूछिए। ये तो निर्जीव है, हवा तो निकल गई इनके शरीर से। है तब कहीं विष्णु महाराज हैं, आप इनके पर दया करो, रानी राजा पर। तब विष्णु भगवान जस पीठिन पर हाथ फेरिन दोनों, जानव अब ही भवन ते आए। अब ही भवन की रानी राजा कहीं मत। राजा मनो और रानी शत्रुपा
जो तुम चाहती हो बड़ी भारी तपस्या तुमने ठान ली। जो चाहती हो वैकुंठ धाम अपर मोक्ष पद प्राप्त कर दो, की जा सकती हो। जो कुछ तुम चाहो। तो राजा मनो कहीं कि हम रानी से हमारी जा पूछ लो महाराज ये क्या चाहती। तो कहीं रानी पूछें क्या ये बताओ ये शतरूपा ये कैसे जौन है क्या है बताओ। तब रानी शतरूपा कहीं मांगो काम मांग रही भगवान सन्मुख खड़े। तो कहीं जो आप पति देवता की इच्छा है वही हमको भगवान चाहिए। तब जौन है राजा मनोकर ने कहा कि हम आप ही का ऐसा शुद्ध चाहता हूँ पुत्र। तो कहीं फिर हमारा ऐसा पुत्र तो बड़ा ही मुश्किल है, अनिवार्य है तुम्हें राजन। खैर ठीक है, अब वरदान हम बाकी कर चुके हैं। तो जौन है तुम अब तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा आकर के त्रेता युग में। ये प्रलय की बात बता रहा हूँ। तो त्रेता युग में जन्म लूंगा, तुम राजा अयोध्या के तुम दशरथ होगे और ये तुम्हारी राना शतरूपा रानी कौशल्या होगी। तब हम अंशों के सही जन्म लूंगा आकर के। वो भैया लाती समझ। तो आप यहाँ से कितने वर्षों से सेवा में लगे हुए हैं? हम 30 साल से लगे। 30 साल से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जब मन और शतरूपा ने यहाँ पे कितने वर्षों तक तपस्या की होगी? अब पता नहीं है, 1000 2000 अब इसका कोई 2000 तक में वैसे है 1000 2000। अच्छा, ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है हाँ। ये किसने करवाया है? ये एक बाबा बंशीधर थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। वो खत्म हो गया। और मंदिर के अलावा और यहाँ पे क्या क्या सेवाएं हैं? मंदिर के अलावा सेवाएं ये हैं जैसे अपन जवार है, भक्तगण सेवा है, समाज है। तो खुराकें कहूँ आ गई हैं। अच्छा, मंदिर में और यहाँ पे कोई जिम्मेदारों का भी सहयोग रहा है मंदिर में जीर्णोद्धार में? जिम्मेदारी तो यहाँ के पहले ठकुरानी में थी हरैया में। अब वो जिम्मेदारी वक्त खत्म हो गया तो उनकी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। सब तो एक समान जौन है। भक्त यहाँ पे आते हैं मंदिर में? हाँ आते हैं पूजा अर्चना के लिए। हाँ, पूजा अर्चना क्या है, सवेरे कुछ और रवसा, 12 बजे कुछ और तो शंभुनाथ बाबा मन्नतें पूरी करते हैं। कुछ और रवसा, हाँ 3 बार जाकर काया बदल दिया। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।